Yes, good evening, dear student. Welcome to Edulux Rankam online platform. Yes, Divyanshi, Hirdyansh, Kumkum, Mohammad Rihan, Mona Singh. Very good evening to all of you. तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. इलेक्ट्रिक डाइपोल ओके फाइन. सबको क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है क्या सबको? वीडियो क्लियर है? ओके तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. मैं बता रहा था कि यहां से अगर दो चार्ज लेते हैं और इसका मैंने हिंदी में बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का हिंदी होता है विद्युत द्विध्रुव. ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि दो चार्ज लेते हैं और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम रहता है और दोनों स्मॉल सेपरेशन से सेपरेट रहता है. तो ये पूरे सिस्टम को, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है मतलब जो वैल्यू है, जो मान है वो सेम है, लेकिन नेचर क्या है? अलग अलग है. एक का पॉजिटिव है और दूसरे का निगेटिव है और ये स्मॉल सेपरेशन से सेपरेटेड है. तो ये पूरे सिस्टम को हम लोग बोले थे क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इसका मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का, यस गौरव गुड इवनिंग. और इलेक्ट्रिक डाइपोल का के बारे में मैंने बताया था कि ये जो होता है प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ आर शुड बी स्मॉल. यस, स्मॉल सेपरेशन वही चीज हो गया. तो मैं बोला था कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, जैसे पोलराइजेशन ऑफ एटम या फिर पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है. ये अल्प दूरी. वेरी गुड. यहां से अगर मान लेते हैं कि देखो ये डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है. जैसे कि माइनस ये क्यू है और यहां से दोनों के बीच का डिस्टेंस दूसरा चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक यहां पर चार्ज है प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू है. तो ये डाइपोल तो बना ही बना, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बना है, इसके पास एक डाइपोल मोमेंट होता है. और मैंने बोला था कि डाइपोल मोमेंट एक टर्म होता है जिसके पास कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं होता है, बस इसके पास एक फॉर्मूला आएगा बस, लेकिन उसका यूज होता है बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के फॉर्म्स में उसका डाइपोल का यूज. जैसे मैंने बताया था कि देखो लीनियर मोमेंटम मतलब संवेग पढ़े थे ना, संवेग पढ़े थे, तो संवेग पढ़े थे तो वहां पर देखो संवेग में कुछ कंसेप्ट ज्यादा नहीं था. संवेग मतलब P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग को के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते थे? संवेग. बस यही कंसेप्ट था ना. लेकिन याद करो कि संवेग से ही हम लोग सब कुछ डिफाइन किए थे, वो चाहे फोर्स हो या फिर संवेग का संरक्षण का नियम पढ़े थे, या फिर याद करो जितने भी चैप्टर्स आते, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक अलग से चैप्टर ही बन जाता था. तो उसी तरीके से यहां पर भी जो है वहां पर उसका लीनियर मोमेंटम का कोई कंसेप्ट नहीं था. तो लेकिन देखो यूज कितना हुआ उसका डिफरेंट क्वांटिटीज को निकालने में. बहुत सारा क्वांटिटीज हम लोग निकाले थे जहां पर हम लोगों को यूज करना पड़ा था लीनियर मोमेंटम का, है कि नहीं? सिमिलरली उसी तरीके से यहां पर जो डाइपोल मोमेंट हम लोग निकाले थे और डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट, इसलिए इसको एरो से डिनोट करते हैं. ओके हृदयांश कुछ याद ना है सर 11th का? ओके फाइन, कोई बात नहीं, 12 को याद करो. तो ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया और इसको मोड में डाल दिया
इसको मॉड में डाल दिया तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब इसका वैल्यू हो गया, इसका मान हो गया। और डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, या चाहे प्लस वाला लो या फिर माइनस वाला लो, दोनों के पास जो मान होता है, जो चार्ज का वैल्यू होता है, वो दोनों का सेम होता है। तो किसी भी एक चार्ज का मान ले लो और उसमें दोनों के चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डाइपोल मोमेंट का, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, कुमकुम 2ql, जब 2l डिस्टेंस होगा तब होगा। अगर डिस्टेंस हम r लिए हैं तो q इंटू आर होगा, मतलब सपोज ये समझो कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। और जैसा कि मैंने बोला कि यार ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है दैट मींस इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया मैंने, अब डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक। तो इसका मैग्नीट्यूड भी डिस्कस कर लिए और साथ में डायरेक्शन भी डिस्कस कर लिए। तो अब आओ हम लोग मिलके पढ़ते हैं आगे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन में कराता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास 3 चार्जेज है, देखो 3 चार्जेस, है जिसका वैल्यू 2q है, माइनस q है और माइनस q है, 3 चार्जेस है। ये हर्ष सैनी नमस्ते बेटा। तो यहां पर 3 चार्जेस जिसका एक का वैल्यू है प्लस 2q, एक का फिर जो है माइनस q है, दूसरा का माइनस q है और फिर तीसरा का कितना है, माइनस q चार्ज है। प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट, ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट, मतलब जहां जहां चार्ज रखा गया उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। देखो पहला तो कोऑर्डिनेट है 0,0, प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट 0,0, फिर a,0 एंड 0,a, देन फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, then find dipole moment of the system. Then find dipole moment of the system. तो अब देखो ये निर्देशांक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब देखो मैं फिगर बना देता हूं, फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका जो ऑरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। तो यहां पर एक चार्ज रखा गया है, उस चार्ज का वैल्यू है प्लस 2q चार्ज रखा गया है। ओके, फिर एक चार्ज, दूसरा चार्ज रखा गया है, यहां पर रखा गया है चार्ज, उस चार्ज का वैल्यू q है और इसका कोऑर्डिनेट है a,0। फिर यहां पर एक चार्ज है, इसका भी वैल्यू q है और इसका कोऑर्डिनेट है 0,a। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये देख रहे हो ना, 3 चार्ज का सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। और आप लोग फाइंड करो जैसे कि मैंने बताया हुआ है। तो यहां से देखोगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो सिंपल सी बात है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, चलो ये जो माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज है, देख रहे हो ना, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, ये स्ट्रैंगल होगा, वेरी गुड। ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो देखो ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस 2q चार्ज है। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा ना, एक चार्ज, एक क्यू, इसके पास दो क्यू है, इसके पास 2q है, तो एक क्यू इसको देख करके एक डाइपोल बनाएगा। इसको ये क्या करेगा, चार्ज इसको एक क्यू देकर के एक डाइपोल बनाएगा, फिर इसको एक क्यू देगा तो एक डाइपोल बनाएगा।
तो यहां पर कितना डाइपोल बनेगा, 2 डाइपोल बनेगा, 2 डाइपोल बनेगा और दोनों के चलते डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो देखो ये जो देख रहे हो ना आप, यहां पर क्या कर सकते हो कि ये इसके चलते डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसको नाम दे दिया P1, क्योंकि इसको जब एक Q इसको देगा तो एक डाइपोल बनेगा, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो -Q से +Q की ओर होता है। तो ये P1 हो गया ऐसे, यहां से देखोगे तो -Q से +Q के डायरेक्शन में होता है, ये P2 हो गया ऐसे। और P1 और P2 बराबर है क्योंकि चार्ज का वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, ये देख ही पा रहे हो कि डिस्टेंस सेम है और चार्ज का वैल्यू सेम है। अच्छा, मैं ये भी बोल सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू आप P माने हो और P का जो वैल्यू होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो Q इंटू A के बराबर होगा, Q इंटू A के बराबर होगा। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो है डायग्राम मैं बनाता हूं, देखो इस तरीके से। सपोज ये आपका P है, ये आपका P है, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो जो रिजल्टेंट होगा ऐसे पास करेगा, मतलब ये बीचों बीच पास करेगा और ये एंगल कितना डिग्री का बनाएगा, 45 डिग्री का बनाएगा। और नेट डाइपोल मोमेंटम √2 इंटू P के बराबर होगा, √2 इंटू P के बराबर। ये सब लोग 90 डिग्री बता भी रहे हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और जो नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा √2P के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि एक P का वैल्यू Q इंटू A है, तो यहां से लिख सकते हैं √2 इंटू Q इंटू A, यही नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा और यही आंसर होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू Q इंटू A। तो आई थिंक सबको क्लियर है। अब चलो एक और क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में, दोनों ही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और दोनों क्वेश्चन सफिशिएंट है सीखने के लिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहां पर जो है डायरेक्शन, रिपीट डायग्राम, मोहम्मद रियान ओके। कौन सा देखो, ये मैंने क्या बोला कि ये यहां पर क्या है -Q, यहां पर एक +Q लिया, तो इसके वजह से एक डाइपोल सिस्टम बनाया, उसके वजह से जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ -Q से +Q। इसके वजह से क्या होगा, देखो ये -Q और यहां पर +Q चार्ज है, तो ये एक -Q और एक +Q मिलकर के एक सिस्टम बनाया, तो इसके वजह से जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों के वजह से क्या होगा, P1 P2 का वैल्यू सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो ये देखोगे तो कितने, ये एक बार जो है देख रहे हो ना, तो ये मैं दोबारा ही समझा रहा हूं बेटा। देखो ये P हो जाएगा, इसके वजह से मैं फिर से डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इधर P है फिर नीचे P है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, नेट P ऐसे जाएगा √2P के बराबर होगा। तो नेट P नेट इज इक्वल टू √2P और P का वैल्यू Q इंटू A है, यही जो है वैल्यू हो गया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, या फिर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो मेरे से। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, आई थिंक सबको क्लियर है। आरती पाल, दीपक सैनी, दिव्यांशी, गौरव, हर्ष सैनी, हृदयांश, करिश्मा, काव्या, केशव, कुमकुम, मोहम्मद रिहान, मोना सिंह, सोनिया चौधरी, सुधांशु कुमार, आई थिंक सबको क्लियर है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, मान लेते हैं कि वही कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको आना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखने तो आना चाहिए। तो ये देखो सपोज ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जो है ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, 0,0,0 है कोऑर्डिनेट है। यहां पर देखो एक चार्ज है, यहां पर जो है ये ऑरिजिन पर एक +3Q चार्ज रखा गया है। कैसा चार्ज रखा गया है, +3Q। यहां पर जो है ये -Q चार्ज रखा गया है, फिर एक यहां पर भी जो है -Q चार्ज रखा गया है।
और प्लस में यहां पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। ये डायरेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस ए है, और जो एंगल जो गिवन है यहां पर वो इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला जो एंगल होगा अपने आप ही 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो वो आप चाहो तो बनाओ 120 डिग्री का एंगल, या फिर ना बनाओ, दो बना दोगे तो थर्ड अपने आप 120 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला करके 360 डिग्री होता है एंगल का वैल्यू। अब यहां से हमको क्या निकालना है, पूरा सिस्टम आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है। हम लोगों को निकालना है फाइंड द डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हो, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ये पहले मेरे को सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि यहां पर पूरे सिस्टम में कितना डाइपोल बन रहे हैं, नंबर ऑफ डाइपोल कितना होगा। नंबर ऑफ डाइपोल्स होगा 3, देख रहे हो ना, क्योंकि यहां पर देख रहे हो +3 क्यू चार्ज है, यहां पर -q चार्ज है, यहां पर -q चार्ज है, -q चार्ज है। ये क्या करेगा, जो प्लस, इसके पास 3q जो चार्ज है, +3q चार्ज है, 3q चार्ज है, एक चार्ज इसको, एक चार्ज इसको, एक चार्ज इसको दे करके क्या बना लेगा, एक 3 डाइपोल बनाएगा, एक डाइपोल बनाएगा। इसने क्या किया, इसको दे दिया एक चार्ज +q, इसने एक चार्ज इसको दे दिया +q, और यहां पर भी दे दिया। ये सब लोग बता भी रहे हैं कि सर तीन डाइपोल होगा, सबने एक चार्ज +q सबको क्या कर दिया, दे दिया। और देने के बाद कितना डाइपोल बनाया, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल 3 बन गए। और कुमकुम 120 डिग्री, हाउ 120 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कि ये वाला जो एंगल 120 है, ये वाला एंगल 120 है, ये वाला 120 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से देखो 3 डाइपोल बना, तो देखोगे यहां से अब सॉल्यूशन अपना अलग से फिगर बनाओगे, सॉल्यूशन करने के लिए उसमें कुछ करोगे नहीं। तो ये देखो, ये -q से +q, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना हो गया, P1 हो गया, इस डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q होता है। तो ये जो सिस्टम बनाया, एक -q और एक +q लेकर के जो डाइपोल उन्होंने बनाया है, उसका P1 वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है। सर ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए। ओके, डायग्राम मैं फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं। चलो, है क्या क्वेश्चन में कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है ना। ऑरिजिन पर यहां पर +3q चार्ज रखा गया है, +3q चार्ज रखा गया है। एक चार्ज यहां पर रखा गया है -q, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये a के बराबर है। फिर एक दूसरा चार्ज है -q के बराबर है, और इसका भी डिस्टेंस यहां से कितने के बराबर है, a के बराबर है ना। कितने के बराबर है, a के बराबर है। और यहां से जो एंगल है वो 120 डिग्री गिवन है। फिर एक तीसरा चार्ज है -q चार्ज है, और ये वाला डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये ऑरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 होगा, और ये वाला डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, a के बराबर होगा। और ये यहां से देखो, ये वाला एंगल कुछ होगा ना, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना है, 120 डिग्री है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये सिस्टम जो आपको मिला है, पूरा बनाया गया है, इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना आप लोग। ये सब लोगों को समझ में आ गया, समझ गए सर, वेरी गुड। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ये पूछा गया क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए मैं क्लास में करा रहा हूं। और दूसरा बात ये है कि इससे हम लोग और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। अब यहां से देखो, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इसके पास प्लस 3 क्यू चार्ज है, तो मतलब इसके पास जो प्लस क्यू 3 है, तो एक प्लस क्यू इसको देगा तो एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा, फिर एक प्लस क्यू इसको देगा तो एक दूसरा डाइपोल बनाएगा, और एक प्लस क्यू इसको देगा तो तीसरा डाइपोल बनेगा। तो नंबर ऑफ डाइपोल्स जो होगा, नंबर ऑफ डाइपोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3। सब लोग बताया भी था कि सर जो नंबर ऑफ डाइपोल्स होगा वो 3 के बराबर होगा। तो आई थिंक सबको क्लियर है यहां तक। अब यहां से क्या होगा कि ये जब डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू मिल करके यहां पर एक डाइपोल बनाएगा, तो डाइपोल उसका मोमेंट होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, P1। इसको क्या नाम दे दिया, P1। फिर उसके बाद में इस ये देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये ऐसे बनेगा क्या, P2। माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, P2। और साथ में ये जो माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज होगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, P3। अब आप फिर से देखोगे, अगर आप फिर से देखते हो यहां से, तो फिर से यहां पर 120 तीनों डाइपोल के बीच में, ये देखो ये फिर से 120 डिग्री का एंगल हो गया, फिर से ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल हो गया, और फिर से ये वाला पार्ट, ये 120 डिग्री का हो गया। तो आप अगर फाइनली अगर इसको बाहर में बनाते हो, है ना, अगर मान लेते हैं कि एक जो है आपका इधर ऐसे क्या है, P1, या फिर इधर P3 माने है ना, तो P3 लेके चलते हैं। ये जो हो गया क्या, P3, ये आपका हो गया क्या, P2, और ये जो आपका हो गया क्या, P1। ये वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 120 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया 120 डिग्री। सर नेट डाइपोल इज 0, वेरी गुड गौरव कुमार, एक्सीलेंट। ये नेट डाइपोल का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। और आप यहां से देखोगे तो, क्योंकि ये देखो P1, P2, P3 तीनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो सेम होगा। यहां पर भी P के बराबर मान लिया, और P का जो वैल्यू होगा वो Q इंटू A के बराबर होगा। P का जो वैल्यू होगा वो Q इंटू A के बराबर होगा। और 3 वेक्टर है, देखो कभी भी हम लोग पढ़े थे वेक्टर में, यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले सबसे पहले ये बताओ। ये मोना सिंह, सोनिया चौधरी, सोनू बोरा, सुधांशु कुमार, कुमकुम, मोहम्मद रिहान, गौरव, यहां तक मैंने जो सिस्टम बनाया है पूरे डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा सिस्टम था, उससे डाइपोल मोमेंट मैंने बनाया। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। आरती पाल, दीपक सैनी, दिव्यांशी, गौरव, हर्ष सैनी, हिमांशी, और भी डियर स्टूडेंट्स, जिसको भी किसी को डाउट हो किसी पॉइंट में तो आप पूछो मेरे को। तो ये सबको क्लियर है, सब लोगों ने बताया है कि सर यहां तक सब कुछ हम लोगों को क्लियर है। तो आप जो है यहां तक आपका क्लियर है, तो आपका वेक्टर सम करना है। तो आप जानते हो कि अगर 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब तीनों का मान बराबर है, और तीनों के बीच में म्यूचुअली 120 डिग्री का एंगल रहता है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितने के, उसका रिजल्टेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब 3 वेक्टर है, वो बताऊंगा मैं कैसे। 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों के बीच में म्यूचुअली 120 डिग्री का एंगल है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नाउ ये अब कैसे होगा, देखो ये P है और ये P है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री के है। तो अगर आप
जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पर जो वैल्यू जो आएगा, मतलब दोनों का, ये दोनों के बीच में 120 डिग्री लेकर के सॉल्व करोगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो p के ही बराबर आएगा, और दोनों का वैल्यू सेम है तो बीच, ये जो है बीचों बीच जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री का एंगल बना करके जाएगा। ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री p। अब देखो ये, अब ये दोनों का काम खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 के बदले मैंने 1 बना दिया ना, 2 के बदले क्या बना दिया? 1 बना दिया, इसलिए दोनों को हटा दिया मैंने। फिर अब देखोगे तब इसका कंपैरिजन करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, किसका किसका, इसका और इसका, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए नेट मोमेंटम का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो आई थिंक सबको क्लियर है, या फिर किसी को भी किसी पॉइंट में डाउट हो तो आप पूछो मेरे से। यस, आई थिंक सबको क्लियर। आरती पाल, दीपक, दिव्यांशी, गौरव, हर्ष, हिमांशी, हृदयांश, करिश्मा, काव्या, केशव कौशिक, कुमकुम, मोहम्मद रिहान, मोना सिंह, सोनिया चौधरी, सोनू बोरा, सुधांशु कुमार। आई थिंक सबको क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एट एक्सियल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं। एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, तो यहां से मैं क्या करता हूं कि हमारे पास जो है सपोज 2 चार्ज है, यहां पर जो है -q चार्ज है और यहां पर जो है +q चार्ज है। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक, देखो ये +q चार्ज है, यहां पर -q चार्ज है ना। ये पूरा लाइन ये देख रहे हो ना, सीधा जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल का एक्सिस, मतलब अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? अक्ष। ये मोना से अक्षीय स्थिति, मतलब एट एक्सियल पोजीशन, मतलब एक्सियल पोजीशन पर, मतलब इसको एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ष। मतलब कि अक्ष के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। मतलब एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ओके, कहाँ निकालना है? एट मतलब एट एक्सियल पोजीशन, यहां पर व्हाट, ये सोनिया, एट एक्सियल पोजीशन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन, हाँ तो वो तो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, एक बार जो है हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आएगा ना बार बार। हाँ मैंने चेक कर लिया ना, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये, अच्छा ओके ओके ओके, एंड अब ठीक है।
नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम लोग कहां निकालेंगे, एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। एक्सिस के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि ये देखो, ये जो माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ये लाइन खींच दिया मैंने यहां पर ऐसे, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस और उसको हिंदी में बोलेंगे अक्ष। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये एक्सिस है, ये वेक्टर सम कर देंगे। गौरव कुमार वेरी गुड। तो ये देखो ये एक्सिस है पूरा, एक्सियल पोजीशन, मतलब कहीं पर भी आप पोजीशन लोगे एक्सिस पर, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। तो इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये जो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, 2a ले लेते हैं, या फिर 2r ले लेते हैं, या फिर 2l ले लेते हैं, ताकि मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ब्लू डॉट का मतलब ये। तो यहां से अगर 2a ले लिए, 2a लेने के पीछे मेरा मकसद ये है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। ओके, तो इसलिए मैंने क्या लिया कि यहां पर जो दोनों चार्ज के माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, या तो 2 का मल्टीपल ले लूं, मतलब 2a ले लूं, या फिर 2r ले लूं, या फिर जो भी लेना 2a ले लूं। तो यहां से 2a मैं ले लिया है, और ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो जब भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल में, देखो ये तो साइज जो होता है, मतलब जो सेपरेशन होता है बहुत ही छोटा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेपरेशन जो होता है बहुत छोटा होता है। दूसरा बात ये कि जो भी मेजरमेंट होता है, डाइपोल तो एक सिस्टम बन गया, तो जो भी मेजरमेंट होता है वो कहां से होता है, मिड पॉइंट से होता है। तो मान लेते हैं कि यहां से मिड पॉइंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है पॉइंट P पर। तो यहां से देखो, सबसे पहले हम कंसेप्ट ये बताया था मैंने कि अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, वही उस पॉइंट पर वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। ये कव्या चौहान, ये सर 2a लेना ही ठीक होगा। हाँ, 2a लेने से हमारा कैलकुलेशन आसान होने वाला है, देखोगे कैसे आने वाले टाइम में। तो यहां पर क्या होगा कि ये चार्ज क्या करेगा कि इसको अट्रैक्ट करेगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, क्योंकि जनरली वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो और इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना, तो वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, और वो उस चार्ज पर नेट फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, और वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। तो नाउ ये E1 हो गया, इसके वजह से मतलब ये फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा, और इसको मैंने E1 नेमिंग कर दिया, और यहां पर इसका नेमिंग कर दिया क्या, E2, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, और इसके वजह से जो फोर्स है उसको मैंने क्या कर दिया, E2 कर दिया, और यहां पर जो है क्या अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसलिए E1 कर दिया। अब आप लोग बताओ कि इसमें से E1 ज्यादा होगा कि E2 ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा? तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है, जो फोर्स E1 लगा रहा है, वो डिस्टेंस, ये प्लस क्यू जो चार्ज प्लस क्यू चार्ज जो फोर्स E2 लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट, मतलब इसका माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है किससे, प्लस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का। तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। दैट मींस कि E1 का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और E2 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो E2 ग्रेटर देन E1 होगा, पहली बात। और हम जानते हैं कि कभी भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो नेट वैल्यू आता है वो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर होता है, और जो रिजल्टेंट होता है वो बड़े के डायरेक्शन में होता है। तो इनेट इक्वल टू हो गया E2 माइनस E1, ओके,
क्या हो गया, E2 माइनस E1, और जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा, इनेट का जो डायरेक्शन होगा बड़े की ओर होगा। मतलब कि साफ है यहां से कि ये E1 इधर है, E2 इधर है, तो इनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 होगा। अब देखो E2 का वैल्यू निकालो आप लोग। E2 देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, बोलो। ये जो भी है यहां पर आप क्या लिखोगे बताओ। यहां से डिस्टेंस A है ना, डिस्टेंस R है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, A के बराबर होगा। तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखो KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ए माइनस क्यू से डिस्टेंस यही R प्लस A के बराबर होगा। अच्छा, इसको जो है E2 का वैल्यू, E2 तो इसके वजह से है ना, इसलिए यहां पर क्या करेंगे कि इस चार्ज के वजह से मैं फोर्स निकालता हूं, इस चार्ज के वजह से। तो ये जो चार्ज है, ये वाला डिस्टेंस कितना, देखो ये पूरा R है और ये A है, तो R माइनस A होगा। तो E2 का जो वैल्यू होगा वो KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर होगा, E2 का वैल्यू। अब ठीक है ना, है ना, E2 ग्रेटर देन E1 है, तो इसलिए E2 माइनस E1 है। तो E2 जो है इस चार्ज के वजह से फोर्स है, तो E2 का वैल्यू हो जाएगा KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। अब E1 का जो वैल्यू होगा वो KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, जस्ट पहले मैंने लिख दिया था। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब आप लोगों के पास कैलकुलेशन है, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको कैलकुलेशन आता है और अच्छे से कैलकुलेशन करने आता है आप लोगों को, इसलिए कैलकुलेशन को मैं एलिमिनेट करता हूं और जो फाइनल आंसर यहां पर जो एक इसको मतलब माइनस करने के बाद जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आएगा वो आएगा 4KQA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के पावर 2, मतलब होल स्क्वायर आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लो। यस आरतीपाल, एलसीएम हो जाएगा कितना, R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, यही एलसीएम होगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो A माइनस B के फॉर्म, A माइनस B इंटू A प्लस B के फॉर्म में आएगा, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आई थिंक सबको क्लियर है, या फिर मैं, यस मोहम्मद रियान वही करने वाला हूं बेटा, एक्सीलेंट। Q इंटू K को P लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर Q इंटू 2A को लिखेंगे। यस वेरी गुड, अरे यार एक्सीलेंट बच्चे हो आप लोग। चलो आगे मैं बढ़ता हूं। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो जनरली P है, यहां पर जो डाइपोल मोमेंट आप निकालोगे P इज इक्वल टू Q इंटू 2A लिखोगे। ये जो डाइपोल सिस्टम है सर, आर भी आएगा शायद, ये तो आया तो है, हाँ ये ऊपर में आ रहेगा, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड। यहां से एक बार कैलकुलेशन चेक करो आप लोग। ये ऊपर में आ रहा आएगा यहां पर, एक सेकेंड इसको क्लियर मैं लिखता हूं, 4KQAR ऐसे आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, आप किसी को डाउट नहीं है ना, ओके फाइन। तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो देखो P इक्वल टू होता है Q इंटू A इस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर कि ये ई नेट का जो वैल्यू होगा, ई नेट का वैल्यू होगा देखो 4 इंटू Q इंटू क्या है ये, तो ये 2QA को लिख सकते हैं P, तो हमारे पास बचेगा कितना 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, यही बचेगा।
2kpr इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जैसा कि मैंने ये बोला था कि ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, मतलब कि 2a का वैल्यू बहुत छोटा होगा। जब 2a का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो r का वैल्यू भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर r ग्रेटर 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 देन a, अगर a का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट। कुमकुम सर लास्ट में डायग्राम को समझा देना प्लीज। ओके फाइन। आर ग्रेटर ग्रेटर देन के, तो यहां से इनेट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो आर को निगलेक्ट करेंगे तो ए आर के पावर 4 होगा नीचे में, ध्यान देना सब लोग। जब आर को ए को निगलेक्ट करेंगे तो ए आर के पावर 4 होगा, और ऊपर में एक आर है तो कैंसिल होगा, तो नीचे में कितना बच जाएगा, आर क्यू। ये सब लोग बता भी रहे हैं 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। यही ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है क्योंकि जो डिस्टेंसेज होता है दोनों चार्ज के बीच में बहुत ही कम होते हैं। तो 2kp अपॉन आर क्यू हो गया। अब देखो एक बात मैं समझाता हूं इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां से देख रहे हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, आप देख रहे हो ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है क्योंकि बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, और डायरेक्शन बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में। और P का भी डायरेक्शन देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में, मतलब P का भी डायरेक्शन ऐसे ही है। इसको ऊपर मैं लिखता हूं, P वेक्टर का भी जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू इनेट इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यू के बराबर होगा। और यहां पर भी मैंने वेक्टर लगा दिया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा और किसके डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसलिए E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यू हो गया। ठीक है, कहीं पर भी निकालोगे, जैसे कि आप यहां पर भी निकाल रहे हो, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो ये वाला ज्यादा हो गया ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर इस साइड लेफ्ट साइड में, यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, क्योंकि ये चार्ज के नजदीक है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ऐसे, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। तो यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और देख रहे हो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। तो किसी भी पॉइंट पर एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अच्छा मोना, आई थिंक मोना या कुमकुम किसी ने पूछा था कि सर आप एक बार डायग्राम लास्ट में समझा देना। बेटा मैं वही समझा रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर यूनिट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे और उस पर नेट फोर्स का वैल्यू निकालोगे। नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो देखो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो E1 हो गया। ये माइनस क्यू के चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको E1 लिख दिए। और ओके कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। और फिर ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर ये बोले जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा। तो ज्यादा फोर्स किसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा। इसलिए मतलब बड़े में से छोटे फोर्स को क्या घटा दिया, तो रिजल्टेंट बड़े की ओर, वही चीज बाकी कैलकुलेशन है यहाँ पर। कुमकुम आई थिंक क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताओ किसी पॉइंट में डाउट रह गया हो अभी भी तो। ओके सबको क्लियर हो गया, फाइन। नेक्स्ट अब क्या है कि अब इसी मतलब एक्सियल पोजीशन पर ही मैं पोटेंशियल निकाल लेता हूं। तो ये सबको समझ में आ गया, मैं मिटा दूं क्या? आप लोगों ने क्या इसको कॉपी कर लिए हो?
नोट डाउन कर लिए हो आप लोग? आई थिंक सब लोग नोट कर लिया है। सॉरी सर, माई फोन बैटरी इज वेरी लो, इसलिए मैं क्लास बाद में कर लूंगा। ओके, बट जरूर कर लेना। करिश्मा सिंह, ओके फाइन, सबको क्लियर है, डन। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक। नेक्स्ट, चलो अब पोटेंशियल निकालते हैं। यार पोटेंशियल यहां पर देखो, मान लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, और यहां से ये आपका मिड पॉइंट हो गया। और जो मैंने बोला कि जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे, मिड पॉइंट से मेजर करेंगे। मान लेते हैं कि यहां पर पॉइंट P है, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलो जोड़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके वजह से मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल इसके वजह से, ये देखो ये हो गया, इसके वजह से पोटेंशियल V1 है। तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, के क्यू अपॉन आर माइनस ए। दूसरा V2 के वजह से क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। और ऐसे भी समझ सकते हो कि एक के चलते पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। दूसरा में निगेटिव माइनस लगा हुआ है, मतलब निगेटिव पोटेंशियल है, वो निगेटिव चार्ज की वजह से है। कॉमन सेंस की बात है। नेट पोटेंशियल अगर निकालोगे तो V1 प्लस V2 करोगे, और V1 का जो वैल्यू आएगा यहां पर जो है किनारे में कर देता हूं, ये देखो, तो नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब देखो V1 का जो वैल्यू है ये है के क्यू बाई आर माइनस ए, प्लस V2 का जो वैल्यू है ये माइनस है ना, के क्यू अपॉन आर माइनस ए। अब यहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये जो कैलकुलेशन फिर से आ गया ये, तो ये देखो ये फाइनली कैलकुलेशन हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं इसको, कैलकुलेशन आप लोग बताओ कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डायरेक्टली मैंने नीचे लिख दिया है, और ऊपर में आ जाएगा आई थिंक 2kp a इंटू आर, एक सेकेंड, 2kq a इंटू आर, आई थिंक यही आएगा, यही कैलकुलेशन होगा ना, r प्लस ए होगा दूसरा। ओके फाइन, वैसे यहां पर मैंने लिख दिया हूं, अब बाकी आप लोगों को कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया ना। ओके यही आएगा ना, कैलकुलेशन बताओ मेरे को। तो जब यही आंसर आएगा, ये फाइनली पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यहां से 2 इंटू क्यू इंटू ए क्या लिख सकते हैं, P, तो E इज इक्वल टू लिख सकते हैं के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो आई थिंक ऊपर में जो आएगा, एक बार देखो, एक बार चेक करो, ये ऊपर में शायद आर नहीं आएगा, या कर ही दे क्या कैलकुलेशन, कर दे क्या कैलकुलेशन मैं फिर से, चलो मैं कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं। चलो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो R माइनस ए इंटू आर प्लस ए। ओके, ये देखो ये के क्यू कॉमन हो गया, ये तो के क्यू कॉमन लेकर के रखो। अब यहां से ऊपर में क्या आ जाएगा, R प्लस ए होगा, है ना, नीचे में कितना हो जाएगा, R माइनस ए हो जाएगा। तो ये R तो कट जा रहा है कि नहीं, ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो। तो ये R कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2kq a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो ये 2kq a, 2 इंटू क्यू इंटू ए क्या लिख सकते हैं, kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इफ R का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, फिर से वो केस आ गया, R का वैल्यू ज्यादा हो, किससे,
ए से, तो यहां से जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, Kp अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, Kp अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए कि ये Kp स्क्वायर आर, Kp बाई आर स्क्वायर ये पोटेंशियल होता है एक्सियल पोजीशन पर, और 2Kp बाई आर क्यू ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है कहां पर, एक्सियल पोजीशन पर। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है ना। सुधांशु, सोनू बोरा, सोनिया चौधरी, मोना सिंह, आरती पाल, किसी को डाउट तो नहीं है ना, सबको क्लियर है। दीपक सैनी, दिव्यांशी, गौरव, हर्ष, हिमांशी, हृदयांश, ओके सर, अब सब क्लियर है, ओके फाइन। करिश्मा, काव्या, केशव, कुमकुम, मोहम्मद रियान, मोना सिंह, आई थिंक सबको क्लियर है। ओके, तो ये जस्ट ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। आई थिंक सब लोग नोट डाउन भी कर लिया होगा। ओके, बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग निकालेंगे इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कहां निकालेंगे, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब समझना ध्यान से सब लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं इसके बारे में पहले जाने। देखो, मान लेते हैं कि यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, कंसेप्ट सारा वही है। ओके, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। यहां से जो भी मेजरमेंट होगा, कहां से मेजरमेंट होगा, ये तो 2a डिस्टेंस है, इसको साइड में कर लेता हूं। ये पूरा डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, 2a के बराबर हो गया। अब जो भी डिस्टेंसेस मेजरमेंट होगा डिस्टेंस का, वो कहां से होता है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। मान लेते हैं yes, at line perpendicular to the midpoint of 2a, very good गौरव। यार हर्ष सैनी, निरक्षीय स्थिति, ओके फाइन। देखो, इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पोजीशन क्यों बोला जाता है, जैसे कि मान लेते हैं मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर में लाइन खींच दिया और आर डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो ये देखो, मेजर करोगे यहां से या फिर मेजर करोगे यहां से, दोनों चार्ज से समान दूरी पर मिलेगा, बराबर दूरी पर मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। या तो ऐसे लो या फिर ऐसे लो, यहां पर भी जो है बराबर दूरी पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। ये सोनिया चौधरी, इन केस ऑफ वी नेट विल बी जीरो, वेरी गुड, वेरी नाइस। हालांकि अभी जो अब हम लोग बाद में आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कर लेते हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आया कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। मतलब एक पॉइंट होता है, वो पोजीशन जो लाइन, जो कि नॉर्मल लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन है एक्सिस के, और उस पर पोजीशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। आगे मैं बढ़ता हूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ओर बढ़ता हूं। यहां से देखो, मान लेते हैं कि ये अगर या इसके वजह से मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो देखो, ये तो पहले सबसे पहले थीटा ले लो, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अपने से मान लिए कि ये थीटा, ये भी थीटा, ओके, दोनों साइड थीटा मान लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, यहां वही कंसेप्ट कि यहां पर अगर क्या आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो,
वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो देखो ये क्या होगा, यहां से बेसिकली ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया E1। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसको नाम दे दिया मैंने E2। ये इसको अट्रैक्ट किया कितना से, E1 से, इसको रिपेल किया E2 से। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि ये लाइन मैंने खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है किसी भी पॉइंट में यहां तक। तो ये मैं क्या एक काम करता हूं कि ये देखो, ये E1 इधर क्या हो गया E2। अच्छा दूसरा बात ये आरती बात हिंदी में बता दीजिए सर, पता चल जाएगा। किसका हिंदी बता दे, आरती आप बताओ, किसका हिंदी मैं बता दूं, बोलो। मैं बता तो रहा हूं कि ये जो परपेंडिकुलर जो है ये लाइन है ना, ये देखो मिड पॉइंट से जो भी डिस्टेंसेस मेजर होगा कहां से होगा, मिड पॉइंट से। ये मिड पॉइंट से मेजर करेंगे तो मिड पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन जो है इसके एक्सिस पर, इसके अक्ष पर हम एक लाइन खींच दिए, तो इस पर से एक भी अगर पॉइंट कंसीडर कर लेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। यहां पर पॉइंट ले लें, यहां पर पॉइंट ले लें, यहां पर पॉइंट ले, बताओ जी इक्वेटोरियल पोजीशन, बाकी लोग भी बताएं इक्वेटोरियल पोजीशन को हिंदी में क्या बोलेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। मोहम्मद रियान पाइथागोरस प्राइमरी, ओके फाइन। चलो आगे मैं बढ़ता हूं, ये क्लियर हुआ आरती। मैं जो बोल रहा हूं, एक लाइन लो जो कि मिड पॉइंट से पास करा और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति, ये सब लोग बता रहे हैं, निरक्षीय स्थिति, इसका हिंदी होता है इक्वेटोरियल पोजीशन का। वेरी गुड। अब यहां से अब हम लोग अब कंसेप्ट पर आते हैं। ये देखो चार्ज का जो वैल्यू था यहां पर जो चार्ज का वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों चार्ज के वजह से वो भी सेम होगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते इसके वजह से अगर E है तो इसके वजह से भी E होगा। अब ये मैं सही बता रहा हूं कि नहीं, बोलो आप लोग, आप ही का इंतजार कर रहा हूं मैं कि ये देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फोर्स लगा रहा है E, ये वाला चार्ज माइनस Q चार्ज, तो ये प्लस Q भी चार्ज कितना लगाएगा, E लगाएगा। ये भूमध्य रेखीय स्थिति या फिर निरक्षीय स्थिति, ओके फाइन। तो यहां पर देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा सेम होगा दोनों की वजह से। यहां से देखो E और यहां से E हो जाएगा, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालूंगा तो देखो ये E का एक कंपोनेंट इधर जाएगा E साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट जाएगा E साइन थीटा, दोनों कैंसिल कर लेगा। लेकिन इधर इसका एक कंपोनेंट E cos थीटा आएगा और इसका एक कंपोनेंट E cos थीटा आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा, 2E cos थीटा के बराबर होगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 2E cos थीटा के बराबर होगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा यहां तक, जो मेरी बात सुन रहे होंगे ध्यान से। यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो E cos E sin थीटा ये देखो E sin थीटा इधर जाएगा, E sin थीटा इधर जाएगा, वो तो कैंसिल होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आएगा हमारे पास, वो कितने के बराबर होगा, 2E cos थीटा के बराबर होगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 2E cos थीटा के बराबर होगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब मैं बताता हूं आगे। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, मान लेते हैं D है, यहां से और यहां के बीच का डिस्टेंस D, और आपको पता है कि D का जो वैल्यू होगा वो √a² प्लस r² के बराबर होगा। बहुत ही आसान सा चीज है ये, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो D का जो वैल्यू मैंने लिखा है √a² प्लस r² है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो 2 इंटू E का जो वैल्यू होगा वो KQ अपॉन क्या हो जाएगा, D² लिखेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह पे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस डी है, तो डी स्क्वायर हो गया। ई का वैल्यू दोनों के चलते सेम ही होगा, ये ले लिए हैं के क्यू अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब आधार बाई कर्ण। अब यहां से कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार कितना है, आधार है ए, ये आधार ए पूरा 2a है, तो ये आधा कितना होगा ए, मतलब आपका जो आधार है ना वो a हो जाएगा, और आपका जो कर्ण है ना वो कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, a बाई डी हो जाएगा। ये सब लोग बता रहे आधार बाई कर्ण, वेरी गुड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहां से कितना हो जाएगा, 2kqa अपॉन क्या हो जाएगा, dq। अच्छा, अब यहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2qa को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p, तो यहां पर हो जाएगा kp अपॉन dq। dq के जगह पर देखो यहां पर क्या है, a स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, या फिर लिख सकते हैं d इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2। ओके, तो ये दोनों जब d का वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर हो जाएगा 3/2। यही जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। यही क्या हो जाएगा, ये सब लोग बता रहे हैं, सब लोग मन से पढ़ रहे हो यार, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में आप लोगों को। तो कितना हो जाएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा कितना, kp अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा कहां पर, एक्सियल पोजीशन पर। और मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ करने वाला हूं, लेकिन इसके पहले आप लोग ये बताओ कि यहां तक मैंने जो बताया है वो क्लियर है कि नहीं है। तो आई थिंक सबको क्लियर है, ये आएगा, वो वैल्यू आएगा केशव कौशिक। मैंने वही बोल रहा हूं कि इसमें और भी कुछ चेंजिंग मैं करूंगा, बट सबसे पहले आप लोग ये रिस्पॉन्स दो कि यहां तक मैं जो बताया हूं वो क्लियर है कि मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर दूं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान, सब साफ है सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके फाइन। चलो, अब मैं क्या इसमें परिवर्तन करने वाला हूं, क्या इसमें चेंजिंग करने वाला हूं, वो चीज मैं बताता हूं। देखो, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगा। देखो कौन सा कलर ले लूं, ये कलर ले लेता हूं। चलो, आपके लिए कौन सा कलर सुटेबल रहेगा, ये कलर सुटेबल रहेगा, ओके फाइन। अब यहां से देखो ये चीज मैं इसको मिटा देता हूं। ये यहां तक तो लिख लिया है ना सब लोग, यस वेरी गुड। ये यहां तक सब लोग पोटेंशियल जीरो होगा, हाँ वो पोटेंशियल जीरो होगा सब, वो मैं पोटेंशियल पढ़ाता हूं मैं, हृदय। ये सब लोग लिख लिया ना यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं मिटाऊं ना इसको। चलो मैं ठीक है, इधर से मैं मिटाऊंगा, उधर से नहीं, इधर से पहले याद रखना। और ये इक्वेशन याद रखना कि ये क्या आया है, kp अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 आया है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। चलो, क्या था फॉर्मूला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा kp अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, यही आया था ना, यही आया था। अब देखो नाउ आर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। पहले से भी ये करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि देखो आर जो होता है ना यहाँ पर, ये जो ये होता है ना, दोनों जो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, 2a है, जो कि बहुत कम होता है। तो 2a ही कम है, तो a जो है और कम हो जाएगा ना, तो ये r का जो वैल्यू होगा वो बहुत ही कम होगा किसके रिस्पेक्ट में, ये के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या करेंगे कि इसको निगलेक्ट कर देंगे ए को, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो हो जाएगा KP अपॉन आर क्यू, KP अपॉन आर क्यू। कितना वैल्यू होगा? KP अपॉन आर क्यू। अच्छा, मैं एक चीज और बताने वाला हूं, देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हो ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है, देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इक्वेटोरियल पोजीशन पर, चाहे ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ना, वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इन ए वेक्टर फॉर्म, अगर आप वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखते हो तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। तो हमको क्या लगाना पड़ जाएगा? यहां पर माइनस लगाना पड़ जाएगा, ए वेक्टर के फॉर्म में हो गया। यस, तो ये बात समझ में आया कि नहीं? ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस KP अपॉन आर क्यू लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, देख ही रहे हो सामने सब कुछ आपके है, तो जो डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यस, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट, यहां पर क्या है कि, अच्छा एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेता हूं, और वो जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एग्जाम में भी पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, ये इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, जस्ट इसके पहले मैंने क्या किया था, एक्सियल पोजीशन के लिए निकाला था। दोनों का अब कंपैरिजन करता हूं, किसका किसका, एक्सियल पोजीशन का और इक्वेटोरियल पोजीशन का। तो एक्सियल पोजीशन में था 2kp, एक्सियल पोजीशन में था 2kp अपॉन आर क्यू, और यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन में आया है KP अपॉन आर क्यू। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल पोजीशन के आधा होगा। मतलब कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन का 2 गुना होगा, और डायरेक्शन लेकिन उल्टा होगा। वहां पर क्या था, यहां पर तो एक चीज मैं लिख देता हूं, देखो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं ई एक्सिस बाई 2। इक्वेटोरियल इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ई एक्सिस बाई 2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार डायरेक्शन का भी तो लोचा है। डायरेक्शन इसके वजह से इधर जो देखो एक्सियल पोजीशन पता है, डायरेक्शन ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पर जस्ट अपोजिट है, इसलिए यहां पर क्या लगा, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है, इसलिए हम हमेशा क्या, एक सेकेंड, हमको क्या लगाना पड़ जाएगा, यहां पर माइनस लगाना पड़ जाएगा। ये क्या लगाना पड़ जाएगा, माइनस लगाना पड़ता है, याद रहेगा। ये देखो याद रखो, और इस पर देखोगे तो नीट और जेईई मेंस दोनों में अगर मिला दे तो 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। तो इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस ई एक्सिस बाई 2 के बराबर होता है। यस, वेरी गुड। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है ना। यस, पोटेंशियल, अच्छा चलो अब पोटेंशियल वाला भी बात कर ले। अब देखो जितना पोटेंशियल वाला कल बात करेंगे यार, जीरो तो होता है, ये सबको पता है। इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इस चार्ज के वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस चार्ज के वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, है कि नहीं। और दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, एक के चलते पॉजिटिव, दूसरे के वजह से नेगेटिव, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर 0 हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये बताओ किसी को डाउट नहीं है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। कैसा रहा आज का क्लास, मजा आया आप लोगों को? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, रिवीजन करके जरूर आना। सर क्वेश्चन सीट कब मिलेगा? सर डायग्राम बट प्लीज नेट प्रॉब्लम थी तो
डायग्राम वही हो गया ना, देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, और रिपेल करेगा, तो ऐसे हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव के वजह से क्या हो गया, अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे। फिर देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो देखो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। फिर मैंने कंपोनेंट तोड़ दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2e cos थीटा आया, ई साइन थीटा इधर आएगा, ई साइन थीटा इधर आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट ई साइन थीटा, इसका कंपोनेंट ई साइन थीटा कैंसिल हो गया, इसका इधर कंपोनेंट ई cos थीटा, इसका कंपोनेंट ई cos थीटा, दोनों क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग को डीपीपी मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पर, आप धीरे धीरे उसको सॉल्व करना, मैं क्लास में डिस्कस भी कर लूंगा। ओके, तो आई थिंक यस, Sonia Chaudhary, happy Teachers Day belated. Okay, thank you so much to all of you. And goodbye to everyone and good night. Next class में हम लोग फिर से मिलते हैं. Okay, thank you so much.